देवता और भगवान में क्या अंतर है? केदारनाथ के दिव्य कैलाश पर मंदाकिनी नदी के किनारे मां पार्वती ध्यान में लीन थी। उन्होंने आंखें खोलीं और समीप बैठे भगवान शिव से निवेदन किया। माता पार्वती, स्वामी, एक जिज्ञासा है। हम सदा देवताओं का नाम सुनते हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, और फिर हम आपको भगवान कहते हैं। क्या देवता और भगवान में कोई भेद है? यदि है तो कृपा कर मुझे समझाइए। भगवान शिव, उमा, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। यह रहस्य इतना सरल नहीं, परंतु यदि तुम चाहो तो आज मैं तुम्हें उस अंतर की कथा सुनाऊंगा जो सृष्टि के आदि से चली आ रही है। जब यह संपूर्ण सृष्टि शून्य में थी, ना धरती थी, ना आकाश, ना काल था, ना दिशा, तब केवल एक सत्ता थी, परम सत्ता। वही सत्ता परब्रह्म कहलाई, जिसे लोग भगवान कहते हैं। भगवान अर्थातः भ भरण पोषण करने वाला, ग गति देने वाला, व विलय करने वाला, आ आगम करने वाला, न नियंत्रण करने वाला। यह 5 शक्तियां एकत्र होकर भगवान शब्द को बनाती हैं। भगवान वही है जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों करता है, जो काल के भी पार है, जो जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। और देवता, देवता वो हैं जो उस परम सत्ता के किरण मात्र हैं। देवता प्रकृति के विशेष कार्यों के अधिकारी हैं। जैसे सूर्य देव प्रकाश देते हैं, वायु देव प्राणवायु प्रदान करते हैं, इंद्र वर्षा का संचालन करते हैं, वरुण जल के अधिपति हैं। देवता एक विशेष कार्य के लिए सृष्टि में अवतरित होते हैं। उनकी शक्तियां सीमित होती हैं। वे काल के अधीन हैं। वे पुण्य से प्रसन्न होते हैं और पाप से अप्रसन्न। उनकी आयु सीमित है, यद्यपि हमारी दृष्टि में वह अत्यंत दीर्घ प्रतीत होती है। माता पार्वती उत्सुक होकर आगे पूछती हैं, तो क्या देवता भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, स्वामी? भगवान शिव मंद मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, हाँ उमा, देवता भी चिरकाल जीवित रहते हैं, परंतु कालांतर में जब एक महाप्रलय आता है, तब वे भी विलीन हो जाते हैं। सिर्फ भगवान जो अखंड अजर अमर है, वही शेष रह जाता है। देवता सुख दुख का अनुभव करते हैं। उन्हें भी भय होता है। युद्धों में वे हार भी जाते हैं, राक्षसों से पराजित भी होते हैं, परंतु भगवान का कोई शत्रु नहीं। वह सबका मूल है। अब भगवान शिव एक गहरी कथा सुनाते हैं, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है। उमा, एक समय की बात है, जब त्रिपुरासुर नामक असुर ने तीनों लोकों पर विजय पा ली थी। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा बोले, मैं इस असुर का अंत नहीं कर सकता। वे विष्णु जी के पास गए। विष्णु बोले, मैं भी इस कार्य में असमर्थ हूं। तब सब देवता मेरे पास आए। मैंने कहा, जब समय आएगा तब त्रिपुरासुर का नाश होगा। और वही हुआ। मैंने पिनाक धनुष से मात्र एक बाण चलाया और तीनों नगर ध्वस्त हो गए। भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, समझ रही हो ना उमा? देवता शक्तिशाली हैं, परंतु उनकी शक्ति सीमित है। भगवान की शक्ति अनंत है। भगवान नियम नहीं मानता, वह स्वयं नियम का जन्मदाता है। देवता नियमों के अधीन होते हैं। देवता पूजनीय हैं, परंतु भगवान आत्मा के स्वरूप हैं। देवता बाहर विराजते हैं, भगवान अंदर विराजते हैं। एक और रहस्य जानना चाहोगी उमा?
शिवजी रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछते हैं। माता पार्वती शीश झुकाकर कहती हैं, प्रभु कृपया बताएं। भगवान शिव मृदु पर गहरे स्वर में कहते हैं, जब मनुष्य केवल देवताओं की पूजा करता है तो उसे सांसारिक सुख मिलते हैं, धन, ऐश्वर्य, संतान, आरोग्य। लेकिन जब वह भगवान की उपासना करता है तो उसे मोक्ष यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान केवल देह नहीं, आत्मा के भी स्वामी हैं। भगवान शिव अंत में कहते हैं, उमा देवता नदी हैं, भगवान समुद्र है, देवता दीपक हैं, भगवान सूर्य है, देवता सौंदर्य हैं, भगवान सत्य है, देवता साधन हैं, भगवान साध्य है, देवता प्रारंभ हैं, भगवान अनंत है। माता पार्वती गदगद होकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाती हैं। तो मित्रों, अब आप जान गए देवता और भगवान में क्या अंतर है। आप किसकी उपासना करते हैं? क्या आप भी भगवान की ओर यात्रा करना चाहते हैं या केवल देवताओं से वरदान पाना चाहते हैं? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ चलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।